हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नेम है आरके मेथड। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक सेकंड नंबर पे आता है। इससे पहले हम आयलर मेथड को पढ़ चुके हैं। इसमें मैं सारी ही चीज़ें आपके साथ, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, सब कुछ आपके साथ कवर करने जाऊँगा जी। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन से। तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या है? द आरके मेथड इज़ अ न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम डेफिनेशन, उसकी भी सेम ही डेफिनेशन थी आयलर मेथड की। डिफरेंस सिर्फ इसके फॉर्मूला में होता है कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट से। इसका क्वेश्चन मोस्टली न्यूमेरिकल मेथड में आता ही आता है। सो इसको ध्यान से सुनना। इसमें काफ़ी कुछ गलतियां होती है स्टूडेंट को कैलकुलेट करते हुए, तो सारा कुछ हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। सो ये क्या है? सेम डेफिनेशन लगभग। आरके मेथड इज ए न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वे टू अप्रॉक्सीमेट द सॉल्यूशन टू इक्वेशन दैट डिस्क्राइब हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम। एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम वैल्यू को चेंज होने के साथ, जैसे x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू उस टाइम से कितनी चेंज होगी, हम स्टेप बाय स्टेप उसको कैलकुलेट करते रहते हैं। सो ये हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन उसका इक्वेशन का देता रहता है जी। ठीक है जी। अब हम आगे लेते हैं इसकी एग्जांपल और उसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं बच्चे के। ठीक है जी। हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बता रहा हूँ, इसको हम आगे बिल्कुल प्रॉपर डिस्कस करेंगे। y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस k2 प्लस 2k3 प्लस k4। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आई थिंक मैंने ये नहीं बोला था 2k2। जस्ट हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या है, y1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, y नॉट को ऐड कर रहे हैं, और 1/6 किसको कर रहे हैं, k1 को, k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, या कुछ ऐसे समझ लीजिए। अब k क्या है, यहाँ पे आप जस्ट कैलकुलेट करने लग जाते हो। आप कभी ध्यान नहीं देते हो कि k क्या रिप्रेजेंट करता है। k यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अगर आपने आयलर मेथड पढ़ा होगा, उसमें k की कोई वैल्यू नहीं थी, k का कुछ नहीं था। सिर्फ हम x नॉट, y नॉट, ये ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे। हमारे पास हाइट ज़रूर थी उसमें। ठीक है जी। सो आगे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कंसीडर अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y1 is equal to 1.2, find y10 1.05 यूजिंग द फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड। अब पहले तो क्वेश्चन देखो, अगर आप पहले आयलर मेथड को पढ़ चुके हो, काफ़ी न्यूमेरिकल मेथड्स को पढ़ चुके हो, तो आपको पहले क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो आपको हमेशा लिखना है, ताकि आप पता कर सके कि आपके पास गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है यूजिंग द फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास गिवन है एक डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक बहुत स्टूडेंट से होगी जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम। ठीक है जी। y1 इज इक्वल टू 1.2, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास y की वैल्यू 1.2 है। हमें फाइंड आउट कहाँ पे करनी है वैल्यू, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 1.05 है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन होप सो आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जैसे आयलर मेथड में करते थे, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे जी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे जी। आगे हमारे पास y1 इज इक्वल टू 1.2 था। इसका मतलब हमारे पास x नॉट की वैल्यू 1 है और y नॉट की वैल्यू 1.2 है। हम यहाँ से h, ध्यान रखना, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते हैं कुछ भी, जस्ट h की वैल्यू निकालते हैं। h की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जो हमें पता करना है y की वैल्यू को, x की वैल्यू पे y की वैल्यू हमें पता करनी है। x की वैल्यू मतलब x1 मान लेते हैं उसको हम अभी के लिए। x1 पे x1 माइनस एक्स नॉट, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा h होगा। यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि गिवन वैल्यू में आप 0 से लेके जो हमें क्या कहते हैं गलती से आप 1.05 मत ले लेना, जो डिफरेंस होगा हमें वो लेना है। तो हमारा फाइनल हो गया है कि हमारी h की वैल्यू कितनी है, 0.05। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमारे पास क्या आया था, हमने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था
कि हमें y1 निकालना है एक्चुअली हमें, तो y1 निकालना है तो हम हमें y0 तो गिवन है, y0 हमारे पास 1.2 है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, जो स्लोप्स गिवन है हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका मतलब इस टॉपिक का k की वैल्यू का है। वहाँ पे ये नहीं है कि आप इजीली निकाल लोगे, आपको ध्यान से बस हमेशा याद रखना है जब k की वैल्यू निकाल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आपसे कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी। सो कहने का मतलब हमें k1, k2, k3, k4 की वैल्यू निकालनी है। अब k1 की वैल्यू का फॉर्मूला मैं लास्ट में ये भी डिस्कस करूंगा कि ये फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपको 100% है कि आप भूलोगे नहीं टॉपिक को, क्योंकि लास्ट में मैं हमेशा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लेता हूँ, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से मतलब किसी ना किसी टॉपिक का सोल्यूशन को दिमाग में एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में रिमाइंड करते हैं, अभी याद रखते हैं हम। ठीक है जी। सो k1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बेसिक। यहाँ पे देखो ध्यान रखने की बात बता दूँ आपसे, एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। अब हमें इक्वेशन हमने पहली लाइन क्या लिखी थी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम वैल्यूज किस में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, और वाई की वैल्यू कितनी है 1.2 है। होप सो आपको ये तो इजी लग रहा होगा, समझ आ गया होगा कि k की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास k2 की वैल्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका k2 की वैल्यू का आता है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। ठीक है जी। हमारे पास क्या है, h गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है f ऑफ फंक्शन, यहाँ पे देखो फंक्शन किसका फंक्शन, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k1/2। अब यहाँ पे वैल्यूज हम k1 की फिल करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे k1 की वैल्यू को फिल करेंगे, बट ये जो पूरा कॉमा से पहले ये x है, x इसको इक्वेशन में भी तो पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन भी तो गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले पूरे x को कैलकुलेट करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं। जो भी इक्वेशन होती है वहाँ पे आप सॉल्व करते हो तो आपको लगता है मैं एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू फिल कर दूं मेरे पास आ गया, आप इस एफ को नोटिस नहीं करते हो। सो यहाँ पे ही मिस्टेक मत करना आप। तो आपने क्या किया, आपने 1 की वैल्यू पुट कर एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दी आपने। आपके पास h कितना था, h 0.05 था, 2 से डिवाइड करोगे वो इतना आ जाएगा जी। आप k की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0.112, डिवाइड करोगे 2 से वो इतनी आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या आया, ये पूरा x है हमारे पास, तो x को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ऊपर ये जो हमने कैलकुलेट किया था h को, यहाँ मतलब x को, हमारे पास वैल्यू आई पूरी x की 1.025 एंड 1.261 y की वैल्यू। अब हम इसे हमारे पास आ गया f ऑफ एक्स वाई। ठीक है। अब f ऑफ एक्स वाई में हम क्या करेंगे, वैल्यूज की जो हमारी इक्वेशन थी उसके हिसाब से उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू हमारे पास k2 की क्या आ गई है 0.1320। ठीक है जी। हमारा फाइनल k2 की वैल्यू आ गई है 0.1320। ऐसे ही हम अब k3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। k3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशन पे जहाँ पे k1 था, सिर्फ k1 था, वहाँ k2 हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है जी। k3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ भी वही सेम चीज़ बता रहा हूँ आपसे, जब आप यहाँ पे फंक्शन में x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तब उसमें आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर, जो इक्वेशन हमें मिली हुई है एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में तो हम इक्वेशन पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, हमारे पास मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले नॉर्मल इसमें पुट कर लिया, फिर इस फंक्शन पे हमने इक्वेशन जो थी हमारे पास गिवन उसको हमने जो कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हमारे पास k3 की वैल्यू आ गई है 0.1326। ठीक है जी। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे k4 की वैल्यू को। k4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, आप यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि आपके पास डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे उसमें h/2 था, k/2 था, यहाँ पे 2 नहीं होगा। जो लास्ट और फर्स्ट है, लास्ट में और फर्स्ट है, उस इक्वेशन में फर्स्ट में हमारे पास h प्लस नहीं हुआ था, नॉर्मली हमने कैलकुलेट किया था x की वैल्यू को और y की वैल्यू को, जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हमने सेम वैसे ही k3 की वैल्यू को पुट किया, मतलब एच एफ एक्स नॉट प्लस एच। देखो यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है, उस पहले हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर उस फंक्शन में हम फंक्शन में इक्वेशन को लगा के कैलकुलेट करेंगे k4 की वैल्यू को। हमारे पास इस तरह से k4 की वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनल हमारे पास क्या था, ये वाली इक्वेशन थी कि y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 k1 2 k2 2 k3 2 k4।
तो हम यहाँ पे जो हमारे को वैल्यूज़ गिवन थी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे उन वैल्यूज़ को। तो जैसे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी K1 की ये है जी, ये है, सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का यही है जी, कि हमारे पास हमने किया क्या-क्या। इस चीज़ को समझना, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम कह लो या सीक्वेंस ऑफ स्टेप या एल्गोरिथम, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके दिमाग में आ गए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको f ऑफ एक्स वाई लिख लोगे। फिर आप लिखोगे एक्स नॉट की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, h को कैलकुलेट करोगे, जो हमारे पास गैप होगा, डिफरेंस होगा। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 K1 K2, जो भी हमारे पास वैल्यू हम फिल कर लेंगे। K1 K2 K3 K4 का फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल ईजी है आपके लिए। देखो K1 को कैलकुलेट कर रहे हो, h के बाद फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। उसके बाद जब K2 को कैलकुलेट कर रहे हो तो K1 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे ऐड हो जाएगी वाई नॉट के साथ और डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। इसी तरह से बहुत इजी है, देखो 2-3 बार देखोगे, लिखोगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा आपको, ठीक है जी। इसी तरह से K4 की वैल्यू में आपके पास डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ K3 की वैल्यू ऐड हो जाएगी और h की वैल्यू ऐड हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, ये फंक्शंस हैं, ये पूरा फंक्शन है। x को पहले कैलकुलेट करना, फिर y को कैलकुलेट करना। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा जी। थैंक यू सो मच।